हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 का पेपर 2, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने है। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए उन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से अटैम्प्ट करो, खुद से पूरी तरीके से हर तरीके से ट्राई करके देखो, एंड एक लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप होगी, एंड उसके बाद ही सोल्यूशन देखो, सो डैट तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। ठीक है, सिर्फ सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को नहीं देखना है। अगर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो तब इस वीडियो को देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक फंक्शन है R2R जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो, ये फंक्शनल रूल जो है ना बहुत ही कॉमन है। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसका मतलब एफ एक्स जरूर k इंटू एक्स है, एंड g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई। दिस मीन्स जी एक्स पक्का a टू दी पावर x है। ये फंक्शन नोन होता है, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन होता है, इसको तुम्हें याद भी रखना है। ठीक है, अब यार इतना इजी फंक्शनल रूल तो जनरली जेई वाले नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दे दिया। ठीक है, दे दिया तो हमारा फ़ायदा है। चलो, तो फिर इन्होंने के निकालने के लिए एक वैल्यू दी हुई है कि एफ ऑफ -3/5 विल बी इक्वल टू 12। सो एफ ऑफ -3/5 विल बी इक्वल टू -3/5 इंटू के। दिस विल बी इक्वल टू 12, 3 4 जा 12, सो के इज इक्वल टू -20। दिस मीन्स एफ एक्स हमारा डिसाइड हो गया -20x। इसी तरीके से g ऑफ -1/3, g ऑफ -1/3 का मतलब a की पावर -1/3 इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों साइड ऐसा बोल सकते हैं 1/2 विल बी इक्वल टू a की पावर 1/3। दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं, a विल बी इक्वल टू 1/8। ओके, तो इसका मतलब gx आ गया तुम्हारा 8 टू दी पावर -x। अब उन्होंने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ f ऑफ 1/4। f ऑफ 1/4 बताओ, f ऑफ 1/4 का मतलब -20 इंटू 1/4 विच इज़ -5, एंड g ऑफ -2। g ऑफ -2 का मतलब हो गया 8 की पावर 2 विच इज़ 64। सो ये देखो, एंड g ऑफ 0 विल बी 1। सो वैल्यू डाल दो, f ऑफ 1/4 विल बी -5, g ऑफ -2 विल बी 64, सो +64 -8 इंटू 1। तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ से 64 -13 हो रहा है, बस 64 -13 करेंगे तो ये आता है 51, है ना। सो आंसर विल बी 51। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है। बोला है बैग कंटेन n बॉल आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर वाइट, 6 बॉल्स आर ग्रीन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत अपने हाइपोथेटिकल एक बैग बना लो जिसमें 3 बॉल वाइट कलर के हैं, 6 बॉल ग्रीन कलर के हैं, एंड रिमेनिंग बॉल n बॉल है तो टोटल रिमेनिंग कितने हैं, n-9 बॉल। वो कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल, 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके निकाला गया है, एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट भी नहीं किया गया है। ओके, देन ये 1 2 3 के लिए WI GI एंड BI का मतलब क्या है, इवेंट दैट डिनोट्स द बॉल इन द ith ड्रॉ इज़ वाइट बॉल। WI का मतलब ith ड्रॉ में वाइट बॉल आया। सिमिलरली GI का मतलब ग्रीन बॉल के लिए है, BI का मतलब ब्लू बॉल के लिए है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी डैट PW1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 इज़ 2/5n एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ दिस। अब देखो, एंड लिखा है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 इज़ 2/5n। अच्छा, W1 का मतलब पहली बार में वाइट आया, उसका प्रोबेबिलिटी आने वाला है 3/n। देन G2 मतलब सेकेंड बार में ग्रीन आया, इसका प्रोबेबिलिटी है 6/n-1। देन ब्लू आया, उसका प्रोबेबिलिटी होगा n-9/n-2। इसको जब इक्वेट करेंगे तो n से n कटेगा, यहाँ से n में क्वाड्रेटिक आएगा, n की 2 वैल्यू आने वाली है। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस डेटा का हमें मतलब इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ से 2 आंसर आएंगे
तो एक n को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उस n को एलिमिनेट करने के लिए हमें ये डेटा की ज़रूरत है। अब देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी B3/W1G2 विच इज़ सेम एज B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी W1 इंटरसेक्शन G2, ये गिवन है 2/9। B3 का मतलब थर्ड अटेम्प्ट में, मतलब यही सेम टू सेम W1G2 B3 W1G2 B3, ये तो गिवन है अपने पास 2/5n ऊपर। W1 का मतलब पहली बार में वाइट आया, इसका प्रोबेबिलिटी 3/n है। G2 का मतलब दूसरी बार में ग्रीन आया, इसका प्रोबेबिलिटी 6/n-1। और तीसरी बार में क्या आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उधर 1 लिखेंगे बस। सो ये गिवन है 2/9, तो n से n कट गया। अभी देखो 2 से 2 भी कट गया है, एंड इधर से 3 से 3 काट दिया, फिर 3 से इधर 2 काट दिया, तो ये आ गया 1/10 इज़ इक्वल टू n-1। सो यहाँ से n-1/10 इज़ इक्वल टू 1 आया। सो n-1 विल बी इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब यहाँ से n की दो वैल्यू आती, n की वैल्यू एक 11 चूज़ करना होता, दिस मीन्स डेफिनेटली यहाँ से n की वैल्यू 11 आने वाली है। n की वैल्यू 11 आने वाली है, एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिंस इंटीजर टाइप है तो n की वैल्यू पक्का 11 आएगी, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यही अगर MCQ होता है एंड एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो हमें चेक करना पड़ता। सो ऐसे यहाँ पे 3 6 18 इंटू 9 11 - 9 विच इज़ 2 अपॉन 11 - 2 विच इज़ 9। सो यहाँ से हमें बस चेक करना है कि टू बाई 5 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन n-1 मतलब 10 इंटू 9 11 - 9 विच इज़ 2 अपॉन 11 - 2 विच इज़ 9। 3 3 जा 3 2 जा, एक 2 से 2 कट गया, 2 से 5 कट गया, 1/5 इज़ इक्वल टू 1/5 आ रहा है। दिस मीन्स n इज़ इक्वल टू 11 इसको सेटिस्फाई करता है, तो फाइनल आंसर हमारा n इज़ इक्वल टू 11 ही होगा। तो अगर हम डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते तो वहाँ से n की जो वैल्यू है वो सिंपल आ जाती, एंड अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो वहाँ से n की दो वैल्यू आ जाती। तब हम कंफ्यूज हो जाते कौन सी n की वैल्यू लेनी है। उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक और डेटा दिया हुआ था। ओके, अगला सवाल, f(x) गिवन है अपने पास बहुत बड़ा सा, बोला है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0। f(x) को 0 से इक्वेट करेंगे तो कितने सोल्यूशन आएंगे। इसमें ये और ये कॉमन है, तो देख लेते हैं पहले x⁻² 2023, मतलब इसको जैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू आने वाला है यहाँ माइनस के साथ। ओके, अब ध्यान से देखें, अगर e⁻πx कभी 0 नहीं होगा तो काट देंगे, ठीक है। इसी तरीके से x² - x + 3, इसका d निकालोगे तो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसको भी काट देंगे। इसी तरीके से हमारे पास बोला गया है दिस इज़ इक्वल टू दिस आ गया ना, सबको एक साइड ले जाते हैं तो आ जाएगा अपने पास अब x⁻² 2023 प्लस 2024 इंटू x प्लस 2025, ये कॉमन आएगा इधर, एंड इधर आ जाएगा sin x + 2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब ध्यान से ये बात देखो, sin x + 2 कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 ही होती है, तो ये -1 से 1 में है तो ये कभी 0 होगा नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 0 कौन है, ये x⁻² 2023 प्लस 2024 इंटू x प्लस 2025 क्या होने वाला है 0। अब हमें ये चेक करना है इसके कितने नंबर ऑफ़ सोल्यूशन है जो कि रियल हैं। इससे तो 2023 सोल्यूशन है, लेकिन रियल कितने हैं वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट्स से इसको y बोला तो dy/dx जैसे ही निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2023 इंटू x⁻² 2022 प्लस 2024, ये देखो पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, तो दिस इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज y इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। जब अगर बढ़ता ही चला जाएगा एंड ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो -∞ पे -∞ वैल्यू लेगा, ∞ पे ∞ वैल्यू लेगा,
एंड हमेशा इंक्रीजिंग होगा तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक बार कट करेगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यार, सिंपल क्वेश्चन, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है एक तरीके से। एक पी वेक्टर गिवन है, एक क्यू वेक्टर गिवन है। बोला है फॉर सम रियल अल्फा बीटा गामा एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉलो करता है पी एंड क्यू, तो बताओ गामा की वैल्यू कितनी होगी। एक बात देखो, क्या क्या पी क्रॉस क्यू चाहिए सबसे पहले। पी क्रॉस क्यू निकाल लेते हैं। पी क्रॉस क्यू कितना आएगा, आई जे के 2 1 3 1 -1 1। ये आने वाला आई कैप के साथ 1 -+3 माइनस जे कैप के साथ आने वाला है इधर, देखो ध्यान से 2 -3। देन तुम्हारे पास के कैप के साथ क्या आएगा, देखो के कैप के साथ ये रो ये कॉलम गया तो -2 -1। सो ये आने वाला 3 + 1 4 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। तो पी क्रॉस क्यू इतना आ गया। उसी तरीके से 2p + q कितना आएगा, 2p + q, तो आई कैप में आएगा 2 4 + q, तो 4 + 1 5 5 आई कैप। 2p है ना, तो 2 -1 तो जे कैप, 3 2 जा 6 + 1 7 के कैप। 2p + q इतना आ गया। p - 2q कितना आएगा देख लो, p में से 2q माइनस करेंगे तो 2 2 0 आई कैप आ गया। देन p में से 2q माइनस करेंगे तो 1 में से -2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 जे कैप। देन p - 2q कर रहे हैं ना, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो k कैप आएगा। बस, तो ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, इधर वैल्यू डाल दो, अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन आ जाएगा। 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 6 के कैप, इसकी वैल्यू आने वाली है अल्फ़ा टाइम्स 2p + q, तो 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस बीटा टाइम्स p - 2q 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस गामा टाइम्स p क्रॉस q 4 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। ठीक है, सो यहाँ से 5 अल्फ़ा आई कैप का प्लस बीटा प्लस 4 गामा इंटू आई कैप आएगा। देन जे कैप के साथ क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, ये आएगा जे कैप के साथ। फिर के कैप के साथ क्या आएगा, 7 अल्फ़ा प्लस बीटा -3 गामा इंटू के कैप। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 6 के कैप। बस इक्वेट कर दो, 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा की वैल्यू आने वाली है 15। नेक्स्ट, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा की वैल्यू आने वाली है 10। इसी तरीके से 7 अल्फ़ा प्लस बीटा -3 गामा की वैल्यू आने वाली है 6। हमें क्या चाहिए, अल्टीमेट रिजल्ट में गामा चाहिए। गामा कब कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। एक काम करते हैं, अल्फ़ा गामा में ऑलरेडी एक रिलेशन यहाँ पे है, यहाँ से बीटा एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों से। बीटा एलिमिनेट करने के लिए पूरा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 21 अल्फ़ा आ जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा, -9 गामा आ जाएगा = 18। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ 20 अल्फ़ा, 3 बीटा में से 3 बीटा कट जाएगा, -9 गामा -10 गामा, 18 - 10 18 - 10 8 आएगा। देन यहाँ से देखो 10 अल्फ़ा -5 गामा = आ गया 4, 10 अल्फ़ा -5 गामा = 4। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 अल्फ़ा प्लस 8 गामा = आ जाएगा 30। देन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे यहाँ से आ जाएगा -13 गामा = -26, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। गामा की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई, 2। और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए। तो हम एक बार क्या कर सकते हैं, दोनों साइड टेक डॉट विथ पी वेक्टर। जैसे ही पी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो एक अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ जाएगा, ये वाला चीज़ 0 को चला जाएगा। सिमिलरली एक बार डॉट लो क्यू वेक्टर के साथ, तो फिर से अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ जाएगा, तो ये भी 0 को चला जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा गामा निकालने के लिए। नेक्स्ट बोला है नॉर्मल विथ स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट दिस।
टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay पैराबोला ये है। ठीक है, एक नॉर्मल है, इसका स्लोप 1/√6 है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ। एंड ये ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0, -अल्फ़ा, मतलब पक्का ये पॉइंट 0, -अल्फ़ा रहा होगा। ये नॉर्मल है एंड ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया मान लेते हैं। एंड इस नॉर्मल का स्लोप कितना गिवन है, 1/√6। ओके, तो अभी इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मानूंगा, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एल बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। एक एल लाइन है जो इससे पास करता है, क्योंकि और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, दिस मीन्स इसके पैरेलल है। ठीक है, intersect the parabola at 2 point A and B. Let R denote the length of the latus rectum. Length of the latus rectum तो 4A है, 4A is length of latus rectum, R है वो। And S denote the square of the length of AB. S का मतलब हो गया AB लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, AB लेंथ का स्क्वायर। एंड R इज टू S गिवन है, R अपॉन S की वैल्यू गिवन है 1/16। ठीक है, इसका भी यूज होगा मे बी। देन 24 है, मतलब अल्टीमेटली हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट जैसे ही मानेंगे, देखना ध्यान से, 80 स्क्वायर 280 होता है ना, तो यहाँ पे 280 अगर मैं x को मानूँ तो ये आ जाएगा 480 स्क्वायर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, है ना। तो यहाँ से आगे ये कोऑर्डिनेट 280 -80 स्क्वायर। आई होप ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर टी स्क्वायर -4a इंटू 80 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लिखूँ तो dy/dx कितना आता है, 2x इज इक्वल टू -4a इंटू dy/dx। ओके, सो dy/dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x अपॉन -2a। अब देखो x की वैल्यू तो मुझे मालूम है 280, तो 280 अपॉन -2a, तो इसकी वैल्यू तो -t आ गई। dy/dx की वैल्यू आ गई -t। अच्छा, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1/t। 1/t की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/√6। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी हो गई, √6। अगर t की वैल्यू √6 हो गई तो क्या मुझे इस नॉर्मल का इक्वेशन पता चल गया, हाँ पता चल गया। ओके, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट P विल बी 280। 280 का मतलब हो गया 280 विच इज़ 2√6 इंटू a -80 स्क्वायर। -80 स्क्वायर मतलब -6 से। अब यहाँ से अगर पास कर रहा है पॉइंट, तो मैं एक बार स्लोप को ना इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्मेट में। तो क्या आ जाएगा, -80 स्क्वायर माइनस प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय 280 - 0, 280 - 0, ये भी स्लोप होगा और ये किसके बराबर होगा, 1/√6 के बराबर। डू वी नो टी, हाँ टी मालूम है, तो यह आ जाएगा -6 से प्लस अल्फ़ा अपॉन 2√6 इंटू a इज इक्वल टू 1/√6। √6 से √6 कट जाएगा, तो यहाँ से -6a प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2a। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 8a। ओके, सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 8a। इसका मतलब ये पॉइंट आने वाला है, इक्वेशन आने वाला है y इज इक्वल टू -8a। ठीक है, ये -8a है, तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए बेसिकली ये लेंथ अगर मैं निकाल लूँ तो इसका डबल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, ए बी का लेंथ आ जाएगा। यस, तो अगर ये लाइन है y इज इक्वल टू -8a, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 × 8 32a स्क्वायर। सो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, √32। √32 विल बी 4√2a। इसका मतलब ये लेंथ आने वाला है 4√2a, तो उसका डबल लेंथ होगा ए बी का, तो ए बी का लेंथ आएगा 8√2a। तो ए बी का स्क्वायर का लेंथ आएगा 64 × 2a स्क्वायर। अब देखो r/s गिवन है, r है अपना 4a, s है अपना 64 × 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1/16। तो 4 से 16, 16 से 16 कट गया, a से a कट गया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 24a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12।
ओके, सो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था जिसको हमने एओडी लगा के सॉल्व कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा के सॉल्व कर लिया। दूसरा एक तरीका होता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज होता है, इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूँ y² = 4ax से कंपेयर कर लूँ, देन सारी चीज़ें लगाऊँ, वो भी चलेगा। ठीक है, आखिरी सवाल है ये, एंड आखिरी सवाल बहुत अच्छा है। ये तुम लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है ये क्वेश्चन, अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन कर लो, एंड अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का तुम्हें सल्यूशन मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2023 में बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो जेईई एडवांस के प्रॉपर एक्चुअल में थे। उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी था जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ट्राई करना, मज़ा आएगा। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।